प्रणाम, नमस्कार सबको। फिर से एक बार मैं आई हूँ, आप लोगों के साथ हूँ एक नए और ज़बरदस्त ट्रिक के साथ, जिसको आज देखने के बाद आप लोग कभी भी, आज के बाद कभी भी राजभाषा आयोग से संबंधित जितने भी तिथि हैं, डेट हैं, वो भूल नहीं पाएंगे। हालांकि इस पर पहले भी मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन कुछ लोगों के कहने पर कि डेट में बहुत कन्फ्यूजन होता है, आप कृपा करके एक ट्रिक बना दें। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, कोशिश की जा सकती है, और मैंने कोशिश की है। तो चलो शुरू करते हैं। ट्रिक कुछ इस तरह है, एक इसको दोहे की तरह आपको याद कर लेनी है, ठीक है। ट्रिक है, 55 में खेरे ने आयोग की नींव रखी, 55 में खेरे ने आयोग की नींव रखी, 56 में रिपोर्ट सौंपी, 57 में पंत ने समिति बनाई, है ना। 55 में खेरे ने, खेरे मतलब बीजी खेर, आयोग की नींव रखी, 56 में रिपोर्ट सौंपी, 57 में पंत, जीबी पंत ने समिति बनाई। अब देखिए 55, 56, 57 ये तीनों सीक्वेंस से है। अब इसका विस्तृत विवरण हम लोग देखेंगे कैसे कैसे क्या हुआ था। तो 7 जून 1955 है ना, 7 जून 1955 में क्या हुआ था, आयोग का गठन हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? बीजी खेर। और किसके द्वारा? राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। और किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 344 के तहत, है ना। चलिए आगे देखते हैं। इस कविता के माध्यम से जो मैंने ट्रिक बनाई है, उसका जो अगला हमारा डेट है वो क्या है देखते हैं। 31 जुलाई 1956 है ना। इसमें क्या हुआ था, आयोग ने अपनी सिफारिशों का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपा था, मतलब रिपोर्ट सौंपा। तो 55, 56 और 57 में क्या हुआ था, संसदीय समिति का गठन, राजभाषा आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए जीबी पंत की अध्यक्षता में संसदीय राजभाषा का गठन हुआ। तो ये हमारा कविता कंप्लीट हुआ। 55 में खेरे ने आयोग की नींव रखी, 56 में रिपोर्ट सौंपी, 57 में पंत ने समिति बनाई। इस कविता को आप याद कर लेंगे तो आपको 55 से लेकर 57 तक जो डेट है और जो हमारे अध्यक्ष हैं वो सब याद हो जाएंगे। आगे देखते हैं। अब दूसरा नंबर में है 1960 से लेकर 1976 तक का डेट, ठीक है। 1960 से लेकर 1976 तक का जो हमारा डेट है उसको देखेंगे। क्या है, 60 के निर्देश से, है ना, 60 के निर्देश से 61 में विज्ञान आया, 63 के एक्ट ने 67 का साथ पाया। बहुत ही रोचक कविता है। कविता के रूप में अगर आप लोग इसको देखेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा। 60 के निर्देश से 61 में विज्ञान आया, 63 के एक्ट ने 67 का साथ पाया, फिर 76 के नियम ने परचम लहराया। याद हो जाएगा ना, बिल्कुल याद हो जाएगा। 60 के निर्देश से 61 में विज्ञान आया, 63 के एक्ट ने 67 का साथ पाया, फिर 76 के नियम ने परचम लहराया। अब इसको देखते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं इसका कैसे क्या होता है। तो हम लोग सबको मालूम है कि 61 में विज्ञान और विधि, जो वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना हुई थी, वो हुआ था। तो 60 के निर्देश से जो दूसरा हमारा राष्ट्रपति आदेश आया, वही आदेश यहाँ पे हमने निर्देश से लिखा है। तो देखिएगा 1960 के निर्देश से, यानी कि राष्ट्रपति के दूसरा आदेश 1960 में आया, उसके निर्देश से 61 में विज्ञान आया, ठीक है। तो 1960 के निर्देश से 61 में विज्ञान और विधि, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना हुई, ठीक है। अब देखते हैं आगे। पहला वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना हुई। दूसरा राजभाषा विधायी आयोग का गठन, है ना, कानूनी शब्दावली के लिए। यहाँ पर लिखा है ना, 61 में विज्ञान आया, 63 के एक्ट ने 67 का साथ पाया। अब देखते हैं, 61 में 2 आया था, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना, ठीक है। तो वी से हम लोग समझ जाएंगे, विज्ञान है ना, तो वी से हम लोग समझ जाएंगे कि वी से विज्ञान और वी से विधि, ठीक है।
अब नेक्स्ट हमारा है 1963 को, है ना। इसको देखते हैं कैसे इसको समझना है। 1963 में एक्ट, कौन सा एक्ट, है ना, राजभाषा अधिनियम पारित हुआ था। और 1963 में एक्ट पारित हुआ और उसका साथ कौन पाया, तो 1967 यानी कि 67 में 7 से संशोधन, राजभाषा अधिनियम में संशोधन हुआ। 63 में एक्ट बना और 67 में संशोधन हुआ, है ना। तो राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ था, 67। इसमें क्या संशोधन क्या होकर क्या हुआ था इसका, कि जिसमें द्विभाषी नीति मतलब हिंदी अंग्रेजी को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे का हमारा क्या है लाइन, 76 के नियम ने परचम लहराया। अब 76 के नियम क्या है, तो राजभाषा नियम बनाए गए, है ना। 1976 में राजभाषा नियम बनाया गया, आप लोगों को मालूम है, जिसमें हिंदी के प्रयोग को क, ख और ग क्षेत्र में बांटा गया। सबको मालूम है कि क, ख, ग क्षेत्र क्या है, देखते हैं। नहीं मालूम होगा तो आज मालूम हो जाएगा। अब क्षेत्र का उसे कहते हैं जो पूर्णतः हिंदी भाषी है ना, जो पूर्णतः क्या है, हिंदी भाषी है। तो उसमें कौन कौन से आता है राज्य, वो भी देख लेंगे ट्रिक के माध्यम से, तो हम लोगों को याद हो जाएगा। राज है ना, राज नहीं राज में हिम की छटा देखकर हरि उत्तर से मध्य गए और बिहार उतरा, ये भी याद कर लीजिए। राज में हिम की छटा देख हरि उत्तर से मध्य गए और बिहार उतरा। अब इसका देखेंगे एक एक करके, है ना। RA रा से राजस्थान, JH झ से झारखंड। अब H है ना, H क्या है इसी का H ले ले तो हरियाणा, H है ना, HARE हरियाणा यहाँ लिखा हुआ है। HIM हिम, राज्य में हिम की छटा देकर हरि उत्तर से मध्य गए और बिहार उतरा। तो इसमें सारे राज्य आ जाएंगे जो क क्षेत्र में आते हैं। हिम यहाँ H से HARI छूट गया है, तो H से आपको बना लेना है, हरि से हरियाणा, हिम से हिमाचल प्रदेश, छटा से छत्तीसगढ़, यहाँ छ और छ को देख लेना है कि छटा से छत्तीसगढ़, उत्तर से उत्तर प्रदेश, मध्य से मध्य प्रदेश और बिहार से बिहार और उत्तरा से उत्तराखंड। और जो विशेष इसमें है, दिल्ली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी इसी क क्षेत्र में आएंगे। अब आगे का देखते हैं, जहाँ हिंदी समझी जाती है ना, पूर्णतः नहीं है, सिर्फ समझी जाती है, जो कि ख में आता है। अब ख में कौन कौन है देख लेते हैं ट्रिक। गुप्पू चंडी का दाना, है ना, गुप्पू चंडी का दाना। अब गुप्पू चंडी का दाना का अर्थ क्या हुआ भाई, तो इसको भी एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं। गु से गुजरात, पू से पंजाब, चंडी से चंडीगढ़, दाना से दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव। तो आप ये वाला लाइन याद करेंगे, गुप्पू चंडी का दाना, तो आपको याद हो जाएगा कि ख क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं। और एक यहाँ पे एरो देकर मैंने लिखा है, महाराष्ट्र भी इसी क्षेत्र में आता है ना, जहाँ हिंदी समझी जाती है। क्षेत्र ग में क्या हो गया, अन्य सभी राज्य, है ना। जो क्षेत्र क और ख में राज्य आ गए, उनको छोड़कर जितने और राज्य हैं वो सब अन्य सभी राज्य किस में आएंगे, ग में, जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती है, बहुत कम। क और ख के अपेक्षा यहाँ हिंदी का प्रयोग न के बराबर होता है। दक्षिण भारत के राज्य, है ना, दक्षिण भारत के राज्य पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्य, ठीक है। तो ये छोटा सा हमारा वीडियो था। मुझे लग रहा है आज के बाद आप कभी भी ये जो राजभाषा आयोग से संबंधित डेट है और जो अध्यक्ष हैं आप नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ रहने के लिए। और ऐसे ही और ट्रिक, नए नए वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।